हाँ जी बेटा, ये देखो आपके सामने आज का हमारा चैप्टर कहानी की कहानी। तो बेटा सभी बच्चों का ध्यान प्लीज बेटा स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी बेटा आपको समझ में आएगा ये। तो देखो बेटा, चैप्टर का नेम है बेटा कहानी की कहानी। तो बेटा आपको पता ही है, आप सभी बच्चे बेटा कहानियां पढ़ते हो, सुनते हो, है ना। तो कहानियां कैसी होती हैं, तो आगे बेटा इस चैप्टर में बताया गया, आगे कहानी की भी कहानी बताएगी कि कहानी की कहानी कैसे बनी थी। ठीक है, तो उसके बारे में बेटा बताया गया है। तो आज हम देखेंगे भी कहानी की कहानी कैसे होती है। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। ये कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है ना। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है, किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं, और किसका सुनने का तरीका सबसे मजेदार है भला, क्यों। तो इनके बारे में बेटा आज हम जानेंगे। तो देखो बेटा, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप, बच्चे, दादा नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते, है ना। तो बड़े होने पर भी बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। तो बेटा इसमें ये बताया गया, देखो जो पहले पुराने जमाने के लोग होते थे ना, तो उस टाइम बेटा देखो ना मोबाइल फोन्स होते थे, ना टीवी होता था, है ना। तो इस तरह के बेटा ये चीजें नहीं होती थी। तो उस टाइम बेटा लोग अपना मनोरंजन किनसे करते थे, कहानियों से। ठीक है, राजा रानी की कहानियां सुनते थे, परियों की कहानियां, जो घर के बेटा बड़े लोग होते थे, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, तो वो बेटा बच्चों को बिठाकर उनको क्या सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। तो इस तरह से बेटा वो अपना मनोरंजन करते थे, है ना। तो वो जब बच्चे बड़े हो जाते, तो वो आगे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते। तो इस तरह कहानियों का ये बेटा सिलसिला आगे बढ़ता, उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। तो सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची है ना बेटा। तो देखा हमने, तो इतनी पुरानी कहानियां आगे वो कहानियां सुनते, आगे उनके बच्चे सुनते, वो आगे उनके बच्चे सुनते। तो ऐसे बेटा इस तरह से वो कहानियां हम तक पहुंची है। आगे देखो बेटा, कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सुझाता। तो आज भी बेटा कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। तो हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी वाला है। तो आगे देखो बेटा, पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिखकर रख लें, तो इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। तो ऐसी कई कहानियों को एक एक साथ पोथी में लिख लिया, तो पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। तो बेटा पुराने जमाने से बेटा ये कहानियां चली आ रही है, पंचतंत्र की कहानियां। तो बेटा लोग इनको सुनते आ रहे हैं। तो लोगों ने कहा, उन्होंने सोचा कि अगर इनको बेटा किसी जगह पे लिख, सॉरी बेटा थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से हो गया। तो आगे बेटा दिखाती हूँ मैं आपको। तो बेटा देखो, पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते चलते आ रहे हैं। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको लिख कर रख ले, है ना। और इस तरह ये भूलेंगी भी नहीं और संभली भी रहेंगी। तो बेटा उन कहानियों को उन्होंने कहाँ पे लिख के रखा, एक पोथी में लिख कर रखा। ठीक है, किनकी कहानियों को, पंचतंत्र की कहानियों को। तो आगे देखो बेटा, उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो नहीं होती थी, है ना। सोचो कहानियां कैसे लिखी होंगी उन्होंने। तो बेटा उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। तो पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। तो खजूर के बड़े पत्ते देखे आपने, तो उनको छाया में सुखा लेते और तेल से बेटा उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे, पेंसिल और पेन तो तभी नहीं थे, है ना। तो बेटा ये देखो जैसे पत्तों के ऊपर बेटा ये देखो एक छाल भी हो सकती है। तो इस तरह से बेटा देखो ये कहानियां लिखी गई हैं। तो उस समय बेटा देखो क्या होता था, पेन और पेंसिल भी नहीं होती थी, है ना। तो बेटा उस समय वो किससे लिखते थे, तो पक्षी के पंख से बेटा, पक्षी के पंख से ही बेटा कलम बना लेते थे वो, है ना। तो या फिर बांस को नकीला बनाकर उससे लिखते।
स्याही भी खुद घर पर बना लेते थे, है ना? तो तुमने कभी बेटा लकड़ी की कलम देखी है? देखी है बेटा किसी ने? कलम बेटा देखो, एक कलम होती है, वो लकड़ी से बेटा वो बनती है, उसको छील कर बेटा उसे आगे से नुकीला बना लिया जाता है। तो वो बेटा क्या हो जाता है? वो कलम बन जाती है। तो पंचतंत्र की कहानी है, कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। तो कई लोगों ने बेटा अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा है, जैसे उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, मराठी भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ और आदि। तो इस तरह से बेटा जो पंचतंत्र की कहानी है वो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी, क्योंकि बेटा ये कहानियां बहुत ही सुंदर थी, है ना? बहुत ही बेटा मनपसंद आती थी, लोगों को पसंद करने वाली कहानियां थी। तो यहाँ पंचतंत्र की कहानी की एक पंक्ति दी गई है। तो बेटा यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है। तो बेटा ये देखो, ये आपके सामने अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। तो बेटा हम इनमें से कौन सी भाषा पढ़ सकते हैं? इनमें से सिर्फ हम हिंदी की भाषा पढ़ सकते हैं। तो देखो, जैसे किसी वन के एक इलाके में वज्र दृष्ट नाम का एक सिंह रहता था। ठीक है, तो बेटा ये कहानी की एक बीच में से एक पंक्ति ली गई है। देखो ये अलग अलग भाषाएं हैं। तो बेटा इनमें से तुमने कौन सी भाषा पहचान पाए? तो इनमें से बेटा हमने हिंदी की भाषा पहचानी है। ठीक है, तो क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? देखिए बेटा, किसी ने अगर देखी होगी तो आप लिख भी सकते हो। जैसे आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं, लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था, तो इनमें कहानियां संजोकर बचाकर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे, है ना? पढ़ेंगे ना? तो बेटा इस तरह से जो कहानियां होती है ना, तो पुराने लोग क्या करते थे, उनको पोथियों में संभाल कर रख लेते थे। तो बेटा वो पोथियां आज बेटा हम क्या है, हम उन्हें पढ़कर, है ना, उन्हें संभाल कर रखते हैं। तो बेटा इन जो पुरानी पोथियां होती हैं, इनको बेटा जो लाइब्रेरीज होती है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, तो बेटा वहां पे इन पोथियों को संभाल के रखा जाता है। ठीक है बच्चे? तो इस तरह से बेटा आज हमने कहानी की कहानी पढ़ी है, भी कहानियां कैसे बनती थी। तो लोग बेटा कहाँ पे उस टाइम पे कोई पेन पेंसिल नहीं होता था, है ना, तो लोग क्या करते थे, बांस की कलम बनाकर उनपे उनको पत्तों के ऊपर बेटा या पत्थरों के ऊपर, है ना, तो इस तरह से बेटा वो कहानियां लिखते थे, उनकी पोथी बना लेते थे, जो आज हम तक पहुंच पाई है। ठीक है बच्चे? तो इस तरह से बेटा ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। इसको आप भी दोबारा से